समास संस्कृत में अव्ययभाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को आज हम विस्तार से सीखेंगे। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, है ना। तो इन्हीं पर आधारित आज मैं विकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। अपना अभ्यास अच्छा करने के लिए आज हम इसे देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ आता तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अरे यार बैठे क्यों हो, सोचो मत, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन कर जरूर दबाओ ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ में जितना आप शेयर करेंगे आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि विद्या को हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है, विद्या उतनी ही बढ़ती है। तो इसलिए आप भी इस वीडियो के माध्यम से पुण्य कमाएं और अपने विद्या को और बढ़ाएं। तो शुरू करें। ये यहाँ पर विकल्पीय प्रश्न 4 विकल्प दिए हुए हैं और ये भी समझ लो कि ये सभी प्रश्न जो भी मैं करवा रही हूँ ये किसी न किसी बोर्ड में आ चुके हुए हैं, इसलिए इन्हें सबको ध्यान से देखो। आपके बोर्ड में भी ये वाले प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से। प्रतिदिनम, अब मैंने जब बताया था, समझाया था, तब बताया था जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है, जिस शब्द से पहले उपसर्ग लगा होता है वो होता है अव्ययभाव समास, है ना। और जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं वो होता है कर्मधारय समास। और जिसमें पूरा शब्दांश ही विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और उसका विशेष्य कहीं और होता है वो होता है बहुव्रीहि समास, है ना। तो इन्हीं व्याख्या को, इन्हीं परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम इसमें से भी चयन करेंगे कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो शुरू करें। प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग लगा है इसलिए अव्ययभाव समास। घनश्याम में घन और श्याम, यानी कि घन का मतलब है बादल और श्याम का मतलब है काले, तो काले बादल, यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य दोनों साथ साथ आए हैं, इसलिए हम इसे कर्मधारय में रखेंगे। विद्या धर्म, विद्या रूपी धर्म, अब रूपी जब आता है यानी कि यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य है। और कर्मधारय की पहचान क्या होती है, जब हम उसको विग्रह करते हैं तो के समान आता है या जो आता है या फिर रूपी आता है। हम विद्या रूपी धर्म कह रहे हैं तो इसलिए ये भी कर्मधारय समास होगा। अब आगे देखें। प्रतिमान, प्रति में उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए अव्ययभाव समास। भुज दंड, यानी डंडे के समान लंबी भुजाएं, अब यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य दोनों साथ साथ है इसलिए कर्मधारय। अब पीत वसन, यानी पीला, वसन मैंने कपड़ा, वस्त्र, तो पीला वसन, पीला है जो वसन कहेंगे, या फिर पीला जो विशेषण के रूप में देख रहे हैं पीला वसन, अगर है जो कर रहे हैं तब भी ये विशेषण ही यूज होगा ना। पीला वसन, वस्त्र की विशेषता बताने वाला शब्द पीत है इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया। भरपेट, ये अव्ययभाव है, अव्यय है भरपेट, इसलिए इसको हम अव्ययभाव समास में रखेंगे, है ना। उसके बाद देखो अनुदिनम, अनु में उपसर्ग लगा है इसलिए आराम से हम समझ गए कि ये अव्ययभाव समास है। अब आगे देखें। अनुदिनम में अव्ययभाव समास, अनुदिनम में अव्ययभाव समास। विशालक्ष, यानी विशाल हैं जो आंखें, तो आंखें यानी कि जो नेत्र हैं, जो विशाल है जो, यानी कि विशाल और आंखें दोनों विशेषण और विशेष्य एक साथ आया हुआ है इसलिए कर्मधारय। नीलांबुज, नीला कमल, नीला कमल, दो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य एक साथ हैं इसलिए ये भी कर्मधारय समास होगा। उपगंगम, तो यहाँ उप उपसर्ग है इसलिए ये अव्ययभाव समास। उसके बाद आता है विद्याधनम। विद्याधनम जो है यहाँ पर भी विद्या रूपी धन आ रहा है, यानी कि विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आए हुए हैं इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया। आजन्म, आजन्म का मतलब है कि जन्म से लेकर, आजन्म, जन्म से लेकर, अर्थात इसमें आ जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए हम फौरन समझ गए कि ये अव्ययभाव समास है। नीलोत्पलम, यानी नीला कमल, नीला है जो कमल, इसलिए यहाँ विशेषण विशेष्य दोनों एक साथ है इसलिए यह भी कर्मधारय समास, है ना। आ समुद्रम, आ जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, आ समुद्रम, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि अव्ययभाव समास, क्योंकि जहाँ पर भी उपसर्ग लगा होता है उससे हम फौरन
अव्यय भाव समास में, क्योंकि उपसर्ग लगने से पूरा शब्दांश ही अव्यय बन जाता है। अव्यय होने के कारण हम फौरन इसे सही तरीके से बिना संकोच कह सकते हैं कि ये अव्यय भाव समास है।